नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मध्य प्रदेश विरासत को सहेजते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विरासत को सहेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। अभियान की सफलता से मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान स्थापित की है और ये अभियान अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन गया है। अब इसके अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में संयोजित किया गया है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया जा रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत गुड़ी पड़वा 30 मार्च से 30 जून तक यानी कि 90 दिन तक सभी जिलों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए नवाचार किए गए। अभियान में मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का निर्माण एवं जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी किया गया। जल स्रोतों के संरक्षण में 2,39,000 जलदूतों को सहयोग मिला। वे जल संवर्धन के संवाहक बने हैं। कुल मिलाकर 68,000 नए खेत तालाब यहां पर बनाए गए। बात करें अकेले खंडवा जिले की तो यहां पर 254 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक कुएं रिचार्ज किए गए। इसके लिए खंडवा को देश में प्रथम स्थान भी हासिल हुआ है। आज इंदौर संभाग स्वच्छता और जल संरक्षण में नंबर 1 पर है। प्रदेश भर में 70,000 कुओं, बावड़ियों, नदियों और तालाबों का संरक्षण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बताया था कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 57 से ज्यादा नदियों में मिलने वाले 140 बड़े नालों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश के 36 जिलों में 91 वाटरशेड परियोजनाएं विकसित हो चुकी हैं। खेतों की सिंचाई के लिए 9,000 जल रचनाएं तैयार की गई हैं। आज 1568 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। खंडवा में 4 सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। विभिन्न कार्यों की वजह से निमाड़ के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। बुंदेलखंड की बात करें तो इसे केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना मालवा चंबल क्षेत्र को पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी और निमाड़ को तापी मेगा रिचार्ज परियोजना का लाभ मिलेगा। आगामी वर्षों में प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करेंगे। ये योजना है तो विरासत से विकास के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान सफल रहा है। इसका जो विजन था, इसका जो लक्ष्य था, वो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा किया है और न सिर्फ प्रदेश को ये उपलब्धि हासिल हुई है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान हासिल की है। एक मिसाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जो उपलब्धियां इन 3 महीनों में मध्य प्रदेश ने हासिल की है, अन्य राज्य भी इससे सीख ले सकें और आगे बढ़ सके, यही कोशिश और यही संदेश मध्य प्रदेश की ओर से अब दिया जा रहा है। तो इन उपलब्धियों का जश्न भी एक तरीके से मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी भारत भवन में सदानीरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जो उपलब्धियां इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश को मिली है, उसको लेकर प्रदर्शनियां यहां पर आयोजित की गई थी। और इसी तरह का कार्यक्रम आज भी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है। अभियान की सफलताओं पर केंद्रित प्रदर्शनी यहां पर लगाई जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सबसे महत्वाकांक्षी अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान स्थापित की है और अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। तो अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में संयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। तो जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलताओं पर ये तमाम प्रदर्शनियां केंद्रित हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बावड़ियां, जलचर, जलीय जीवन के प्राण तत्व, अमृतस्य नर्मदा उपग्रह की नज़र से प्रदेश की प्रमुख जल संरचनाओं को वीर भारत न्यास द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी कि वीर भारत न्यास द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज इस प्रदर्शनी का शुभारंभ होने जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा और इसके माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता का जश्न भी एक तरीके से मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश को जिस अभियान के माध्यम से एक अलग पहचान मिली है,
उसकी सफलता को अब संजोया जा रहा है इन प्रदर्शनियों के माध्यम से। अभियान के माध्यम से क्या सफलताएं मिली हैं और क्या आगे बदलाव मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका स्वदेश न्यूज पर। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद शरद सिंह कुमरे जी। शरद जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। शुरुआत शरद जी आपसे ही करती हूँ मैं। आप तो लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जब पहले भी हमारी चर्चा हुई थी आपने बताया था कि क्या कुछ काम किए जाने हैं, क्या सफलताएं जल गंगा संवर्धन अभियान से मध्य प्रदेश को हासिल भी हो चुकी हैं। अभियान अब पूरा हो चुका है, अब जो उपलब्धियां हैं अभियान की उसको संजोया जा रहा है। कैसे देखते हैं, आपका पहला रिएक्शन? जी, कोई भी योजना आती है तो स्वाभाविक है, सरकार ने ये योजना शुरू किया है तो वो अपना पक्ष रखेंगे, पर अब पक्ष जनता का आना बाकी है। जो फील्ड से इसका जो समीक्षा आनी बाकी है उस पर निर्भर करेगा कि वास्तव में ये योजना कितना सफल रहा। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम असफल हैं कोई चीज़ें, क्योंकि कोई काम शुरू होता है तो काम होता है, परंतु हम उसको इस मापदंड पे आके कि जैसे 3 महीने में इन्होंने इतना काम किया है, तो निश्चित रूप से 3 महीना ज़्यादा समय नहीं था। इसके बाद भी इन्होंने काम किया है, जैसे ही बता रहे हैं, तो कुछ काम हुए होंगे निश्चित रूप से। परंतु मेरा ये सुझाव है कि ये लक्ष्य रखें कि एक कम से कम पर्यावरण के लिए इतना सख्त कानून बने, जो अभी चाहे वो EI हो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, चाहे आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, चाहे आपका जो है ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो या NGT हो, इनको मजबूत करें। साथ में जो अभी आसानी से नगर निगम द्वारा या जो नगर पालिकाओं द्वारा आसानी से अनुमतियां दे दी जाती हैं वृक्ष काटने के लिए, क्योंकि मैं भोपाल में हूँ और भोपाल के आसपास और मध्य प्रदेश में भी मैं जहाँ भी देखता हूँ तो ये मतलब नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो इसके लिए सरकार ने अच्छा काम किया है ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से। तो ये जल जंगल ज़मीन इसको बचाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं, ताकि इनका सख्ती से पालन हो और इनकी योजना को और गति मिले। दूसरा ये लक्ष्य रखें कि हम नदियों का पानी कैसे डायरेक्ट पी सकते हैं बिना उसको जो प्रोसेस किए हुए, इतना लक्ष्य रखेंगे तो हमारी जितनी भी नदियां हैं वो साफ़ हो जाएंगी। और जो वहाँ पर गंदगी मिलती है, जो सीवेज लाइन जुड़ा हुआ है, तो इनको लक्ष्य रखें कि 100% जो है ट्रीट किया जाए उनको, और सभी नदियां हमारी उनका वो मापदंड करें कि पानी कितना प्रदूषित है, कितना पीने योग्य है। यदि ये लक्ष्य रखेंगे तो हमको बहुत अच्छा होगा, मतलब इससे पर्यावरण को लाभ होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये लक्ष्य लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो जो परिणाम आप बता रहे हैं कि हमको आगे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी पहल होगी अगर ऐसा होता है। तो लौटते मैं आपके पास सत्येंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर अब जल गंगा संवर्धन अभियान को देखा जा रहा है। 30 मार्च से अभियान शुरू हुआ था, 30 जून तक चला, और जिस जन भागीदारी की सरकार ने बात की थी वो जन भागीदारी हमने देखी है। लाखों जलदूत इससे जुड़े और तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, जीर्णोद्धार के प्रयास हमने देखे हैं, और इसके साथ ही जो सफाई भी हुई है वो कह सकते हैं कि जो लक्ष्य था आपने पूरा कर लिया है। अब उन उपलब्धियों को संजोया जा रहा है प्रदर्शनी के माध्यम से। आपकी आवाज नहीं आ रही है सत्येंद्र जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज अभी जी जी सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रदर्शनी है, जो हमने पहली बार 3 महीने के लिए कार्यक्रम चला, जो अभियान था 90 दिन तक चला है, 30 मार्च से 30 जून तक। तो पहले जो 1 महीने ही चलता था, तो भागीरथी मुख्यमंत्री जिनको कहें हम, मध्य प्रदेश के आधुनिक मध्य प्रदेश के भागीरथ जिनको हम कहें, जो जल अभिषेक या जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वारा मध्य प्रदेश में जल की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल पर्याप्त रूप में रहे, तो उसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आधुनिक मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस अभियान का समय सीमा भी बढ़ाई, और समय सीमा बढ़ाने के साथ साथ ही उसमें बढ़ चढ़ करके उसका स्वरूप भी नया नया रखा। उसमें जल दूत बनाए, 40 लाख से ज्यादा लोगों भागीदारी हुई है, 40 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की, उनमें से 39 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।
2.4 लाख जलदूत भी बने थे। जलदूत जाकर के जल का महत्व समझाते थे ग्राम पंचायतों में, गांव गांव जा करके, नगर नगर जा करके। तो ये एक काम हुआ और लगभग 85,000 खेत तालाब बनाए गए और 1283 अमृत सरोवर बनाए गए। 1000 अमृत सरोवर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसको भी बीट दिया। मतलब हमारी जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की जो संकल्पना है, वो कहते हैं जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य से आगे जाना है। तो सितारों के आगे जहां और भी है, तो उसी श्रद्धा उसी लेकर के जो 1000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, उससे ज्यादा 1283, मतलब लगभग 300 और अधिक लक्ष्य के आगे निकल गए, 300। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे राज्य सरकार की रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी उनकी समस्त टीम की रही है। और जिस प्रकार से जल जो है, जल बहुत अमृत तत्व है, जल को हम अमृत का रूप देते, जीवातु भूतम परम, जीवातु भूतम परमम जलम, और बिना तत्व तो जीवनम। तो इस जल के बिना जीवन के लिए परम तत्व जल है, और बिना जल के जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती, कोई जीवन नहीं हो सकता। ये हमारे पुराणों में मंत्र दिया गया है, उसको आवर्धन करने का काम, उसमें अपनी आहुति डालने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और हमारी सरकार ने किया है। सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ आप देखिए, ये वही कांग्रेस है जो बार बार कहती थी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बेकार होता है, ढकोसला होता है, बकवास होती है, उपहास उड़ाया करते थे अटल जी की संकल्पना को। आज मध्य प्रदेश वह पावन भूमि है, वह पुण्य भूमि है जो नदियों का मायका भी कहलाती है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से होकर के निकल जाती हैं। तो उन नदी उद्गम स्थल को भी हम आवर्धित कर रहे हैं। साथ साथ ही जो कांग्रेस ने पाप किए थे, इस मट्ठा डाला था इस प्रोजेक्ट को, अटल जी के प्रोजेक्ट को, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज मध्य प्रदेश की पावन भूमि से केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, पीकेसी प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंध और चंबल लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, और साथ साथ ताप्ती मेगा बेसिन रिचार्ज योजना भी चल रही है। तो जो 3 योजनाएं हैं, इसमें लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है, और जिससे हमारी लाखों हेक्टेयर भूमि, 45,000 करोड़ की तो परियोजना जो है वो हमारी केन बेतवा की है। 72,000 करोड़ की योजना जो है वो पीकेसी प्रोजेक्ट है, और ऐसे लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की योजना ताप्ती मेगा रिचार्ज द्वारा की है। तो लाखों करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ये वही कांग्रेस है। आज कांग्रेस को क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्यों इन्होंने इस प्रकार के दिव्य कार्यों को, पुण्य कार्यों को रोका था, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को रोका था। वह भी चल रहे हैं। साथ साथ इस जो जल गंगा संवर्धन अभियान जो चला है, उसमें जन जन को जो प्रेरणा भी मिली, उसके कारण लगभग 250 करोड़ यूनिट का जल संग्रहण की क्षमता भी बढ़ गई है। तो ये अनेक कार्य हुए हैं, और उसकी आज जो डिजिटल प्रदर्शनी है वीर भारत न्यास ने की है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दिशा को आगे बढ़ाया, और उस विषय में जन जन के बीच में जागरूकता चेतना फैल रही है। निसंदेह उसको जो हम कहते हैं पानी हम परमम लोके, तो जल के लिए हमारे लिए जीवन में परम तत्व है, उसको संग्रहित करेंगे, उसको ऊर्जा लेकर के, और आगे भी जल संग्रहण हमारी लोग जन जन के लोग जन चेतना का, सरोकार का, समाज का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन बनेगा, और आगे के आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की पर्याप्तता सुनिश्चित भी रहेगी। मैं पुनः साधुवाद देता हूँ मुख्य यशस्वी भागीरथी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, इरिगेशन मंत्री या जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी को, हमारे समाज कल्याण मंत्री जो नारायण कुशवाहा जी को, समस्त कैबिनेट को, समस्त विधायकों को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस योजना में हिस्सा लिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। हमारे साथ नागार्जुन बी गौड़ जो कि खंडवा जिला पंचायत सीईओ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नागार्जुन जी आपका स्वदेश न्यूज पर। और एक बड़ी उपलब्धि खंडवा जिले के नाम पूरे प्रदेश में इसने अव्वल स्थान हासिल किया है। लक्ष्य से आगे जाकर भी उपलब्धियां खंडवा जिले ने हासिल की है, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक की है। और तमाम जो उपलब्धियां हैं अब इनको संजोया जा रहा है, ताकि जो राज्यों के लिए मिसाल बन पाए, पूरे देश के लिए मिसाल बन पाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये मिसाल बन पाए। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को और किसे श्रेय देते हैं? तो धन्यवाद कि यहाँ पे आपने बुलाया। ये जलगंगा संवर्धन अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण अभियान रहा, और इसमें एक जन आंदोलन
सर आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शरद सिंह कुमरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, अगर बदलावों की हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर ये तो इसलिए अभियान लॉन्च किया गया था ताकि प्रकृति संरक्षित की जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके। 3 महीनों के अभियान के बाद आपको लगता है कि कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव मैंने बोला ना कि अभी कुछ फील्ड से भी कुछ समीक्षा होनी बाकी है, पर जो भी काम हुआ कुछ तो हुए हैं। मतलब हम सफल ही हैं अपनी योजना में, क्योंकि अभी जैसे सत्येंद्र जैन जी ने मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश का भागीरथ कहा तो उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ गया है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, क्योंकि ये छोटा मोटा टाइटल नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सभी नदियों को जीवित करेंगे, और जो जीवित नदियां हैं उनको वहाँ का पानी जो है वो डायरेक्ट पीने लायक बना दें। तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उन्हें भागीरथ कहेंगे। तापमान में गिरावट की बात कही जा रही है, जो मालवा निमाड़ अपने अधिकतम तापमान के लिए जाना जाता है, गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान वहाँ का रहता है। वहाँ के तापमान में अगर इस अभियान के माध्यम से अगर 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है तो बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ये उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है। और साथ में मैं ये जोड़ूंगा कि जैसे खंडवा में जैसे सीओ साहब ने अच्छा काम किया, तो मुझे याद है कि हमारे एक राजेश गुप्ता जी सीओ हुआ करते थे बहुत पहले, और वहाँ पानी बचाने का उन्होंने मतलब जैविक खेती वगैरह का काफ़ी अच्छा वो किया था। तो ये सीओ भी आए हैं गौड़ साहब, तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि यू आर डूइंग वेल। और मैं साथ में ये कहूँगा जनता से कि कोई भी बड़ा काम जो है व्यक्ति, समाज और सरकार से होता है, इसलिए सिर्फ सरकार की तरफ ही ना देखें लोग खुद सहयोगी बने, क्योंकि पानी ऐसा विषय है, जल और जंगल ज़मीन की, ये सभी का दायित्व है। और जो लोग अभी सामाजिक और धार्मिक जो कार्यक्रम करते हैं उससे हमारी पर्यावरण दूषित ना हो, क्योंकि हम लोग अंधे दौड़ में इतना ज़्यादा मूर्तियां मतलब तालाब में डाल रहे हैं, नदियों में डाल रहे हैं, जो मिट्टी की ना डालकर जो पीओपी का मूर्ति जो जहरीली होती हैं वो डाल रहे हैं। तो इन सबको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिम्मेदारी आप समझते हैं, जनसंख्या का, औद्योगिकरण का सबका इशू रहता है। एक रिएक्शन नागार्जुन जी से भी लेना चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागार्जुन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जिस तरह से आप बधाई के पात्र हैं, आपकी टीम एक टीम वर्क के माध्यम से जो काम किया है आपने, निश्चित तौर पर अब पूरे प्रदेश में, देश में इसकी सराहना हो रही है। एक मिसाल खंडवा जिला भी बना है। जी नहीं, वो तो है सर। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो जल संचय जन भागीदारी को लेके 2024 सितंबर में जो उन्होंने चालू किया था, ये भी बहुत खुशी की बात है कि पूरा टीम के सहयोग से, तो पूरा कलेक्टर सर से लेके एक जीआरएस तक, इसमें बहुत सभी का बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा है, ताकि हम देश में नंबर 1 स्थान पर भी है और प्रदेश में भी जलगंगा संवर्धन अभियान जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण अभियान रहा, उसमें भी हमने नंबर 1 हासिल किया है। और हमें आगे भी हमारा ये है कि जल को लेके, जल को बचाने को लेके, तो एक यहाँ पे खंडवा में जो काम हुआ है उसको आगे और ज्यादा इसमें बड़े बड़े स्तर में करे, ताकि अपना गांव का पानी, अपना खेत का पानी और अपना शहर का पानी अपने शहर में, गांव में और खेत में ही बचाए। और इससे अपना जो आगे जो जली जीवन है वाला जो लाइन है उसको एक्चुअल में वो उसको मतलब वी वांट टू मेक इट प्रॉपर, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो ये अपना प्रयास रहेगा। नागार्जुन जी, मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ। कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे भी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मात्र 3 महीने का अभियान नहीं था, बाकी आगे भी सतत मॉनिटरिंग जारी रहे और आगे भी एक सुखद परिणाम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते रहे। इसमें क्या चुनौतियां आपके सामने आई और कैसे टैकल किया इन सभी को आपने? जी, इसमें मुख्य तौर पर चुनौतियां जो लोगों को जो समझाने में, उनको जैसे हमने लगभग 40,000 रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाया पूरा खंडवा जिले में जी। तो उसमें लोगों के घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगाने में, उनको समझाने में वो बहुत बिगिनिंग में मुश्किल रहा। अभी लोगों खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे अपना खंडवा का विधायक खुद अपने घर में, उसके बाद उन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, सारे कर्मचारी अपने अपने घर में लगाए। जैसे मैंने अपने खुद के घर में 3 रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगवाया है। तो ऐसे एक कल्चर बन रहा है यहाँ पे, वो पहले मिसिंग था, वो थोड़ा एक चुनौती रहा है। और ऑब्वियसली मतलब लोग, टीम के पास बहुत ज्यादा काम रहती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पानी के उसमें काम नहीं, बहुत सारे शासन का काम रहते है। उसके साथ साथ इसको भी एक इतने बड़े
संख्या में करना वो बहुत थोड़ा मुश्किल था, बट अभी उन्होंने किया है अपने टीम के लिए भी बहुत, मैं उसलिए बधाई देता हूँ। और आगे भी हमने जैसे बताया कि कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने इस साल मिशन अमृत संचय हमने चालू किया है, जिसके अंदर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अपना प्रायोरिटी रहेगा। साथ साथ हर गांव में अपन सारे एक एक गांव में उस गांव में कैसे पानी बचाना है, उसमें गांव का एक पानी समिति बनाया गया है। पानी का समिति वहां पे डिसाइड करेगा कि वहां पे क्या क्या काम करना है उस गांव में, ताकि उस गांव का पानी वहीं पे बचाया जाए। और ऐसे पूरा जिले का तो एक पूरा एक वाटर कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा काम करने का इस साल हमने चालू किया है अभियान। वो लगा चल भी रहा है और एक पूरा साल ये चलेगा भी। बिल्कुल काबिले तारीफ आपने काम किया है और मैं समझती हूँ कि आपने जो एक रणनीति बनाई है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े हैं, इसलिए ये उपलब्धि आपको हासिल भी हुई है। प्राथमिकता के तौर पर आपने रखा, जिसका परिणाम खंडवा जिले को मिला है। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही दिव्य योजना है। मैं खंडवा जिले के कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय और सीईओ जी जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, इनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, जल पुरुष हैं, वाटरमैन हैं, और उनकी संकल्पना को पूरा करने में खंडवा जिला और मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों ने, समस्त जिलों के जिलाधीश हैं, जिलाधिकारी हैं, सबका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबको साधुवाद, सबको बधाई, और खंडवा को बधाई अधिकतम, क्योंकि वो देश में नंबर 1 रहे। 1.5 करोड़ से ज्यादा संरचनाओं का लक्ष्य लिया और लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा 1,30,000 से ज्यादा जल संरचनाओं को उन्होंने बना दिया। वहां जल संचयन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ देखिए, हमने हजारों साल पुरानी बावड़ियों को, जल स्रोतों को भी संरक्षित भी किया इस अभियान के द्वारा। अब इंदौर के अंदर जो देवी अहिल्या, जिनको हम कहते हैं लोक माता, जो जिनका सुशासन के पर्याय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, लोक माता जी का पर्याय है। जिस प्रकार से वो सुशासन करती थी, जल संरक्षण भी उनका बहुत बड़ा मंत्र रहा। उनके द्वारा निर्मित बावड़ियों को भी हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, हमारी सरकार, देखिए राजा भोज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके समय भोज तालाब बना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विरासत है मध्य प्रदेश के पास, और उसी विरासत को, उसी धरोहर को आगे बढ़ाने के प्रयास अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर रही है। बेहद सराहनीय कदम है, जिसके परिणाम भी मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। शरद सिंह कुमरे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। और नागार्जुन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो जल गंगा संवर्धन अभियान 3 महीने तक चला। 3 महीनों में मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मध्य प्रदेश को मिली है। छोटे छोटे जिलों ने भी जो लक्ष्य तय किया था, उन लक्ष्यों को पाया है, और इससे आगे भी एक सतत मॉनिटरिंग के साथ तमाम जो टीम है, अधिकारी हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।